अब कितने समय बाद मैं अपने गांव जाकर अपनी माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। शहर का पिज्जा और बर्गर खाकर तो मैं ऊब सा गया हूँ। ट्रेन में बैठा अनिकेत लगातार अपने मन में ये बात सोच रहा था। वो शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव की तरफ ही रहता। कुछ देर बाद वो अपने गांव पहुंचता है, जहां उसकी माँ यशोदा उसे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अनिकेत, मेरा बच्चा आ गया तू। कितने दिनों बाद अपने लाल को देख रही हूँ। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और तुम्हें देखकर और भी ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। मैं भी मेरे लाल। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा ले, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ देर बाद अनिकेत फ्रेश होकर खाने के लिए बैठता है तो उसकी माँ उसे नूडल्स परोसती है। ये क्या है माँ? ये नूडल्स है बेटे, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। शहर में तो तुम यही सब खाते होंगे ना, तो मुझे लगा तुम्हें यही अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, शहर में तो मैं हमेशा से यही सब खाता हूँ, और मैं तो तुम्हारे हाथ का बना कुछ देसी खाना खाना चाहता था। लेकिन बेटा, अब तो गांव में भी सभी लोग यही सब खाते हैं। क्या? लेकिन क्यों माँ? ये तो गलत है। आप अपना खान पान छोड़कर शहर का खान पान खा रहे हो। ये तो बड़ी ही गलत बात है माँ। अपनी माँ की बात सुनकर अनिकेत उदास हो जाता है। फिर अगले दिन वो गांव में घूमने निकल जाता है तो उसे हर जगह तरह तरह के जंक फूड के ठेले ही नजर आते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो यही सब सोचते सोचते जंगल के पास बनी नदी के पास जा पहुंचा और वहाँ काफी देर तक बैठा रहा और सोचने लगा। ये मेरे गांव को क्या हो गया है? अब इस गांव के लोग बहुत बदल गए हैं। सब लोगों ने शहरी तौर तरीके अपना लिए हैं। ऐसा ही रहा तो ये सब जंक फूड खाकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे तो ये अपनी सारी शक्ति खो देंगे, और खेती बाड़ी करने के लिए शक्ति तो देसी खाने से ही मिलती है। लेकिन अब उन्हें ये बात कैसे समझाऊं? यही सब सोचते सोचते अनिकेत एक पत्थर उठाकर तालाब में फेंकता है। वो पत्थर जाकर कमल के फूल पर लगा, जिस पर एक मेंढक बैठा हुआ था। जैसे वो पत्थर उस मेंढक को लगता है तो वो एकदम से एक साधु के रूप में बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स, तुमने मुझे एक श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं कई सालों से मेंढक के रूप में कैद था। जब तक कोई नेक दिल इंसान और सच्चा इंसान मुझे पत्थर नहीं मारता, मैं इसी रूप में कैद रहता। लेकिन तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? साधु महाराज जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव वाले अपने तौर तरीके को कभी ना भूलें, हमेशा स्वस्थ खाना खाएं ताकि वो बलशाली बने रहें। लेकिन मैंने देखा यहाँ तो सब जंक फूड खाने में लगे हुए हैं और इनसे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं गांव में रहकर उन सबकी इस आदत को बदलना चाहता हूँ। तथास्तु। तभी अपने चमत्कार से साधु एक जादुई लकड़ी का यंत्र प्रकट करते हैं। ये लो पुत्र। ये क्या है बाबा? ये एक यंत्र है। इससे तुम यदि एक तरफ खाने की सामग्री डालोगे तो दूसरी तरफ वो बेहद ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारे पास कोई चीज है तो उसे इसमें डालकर देखो। अनिकेत के पास थोड़े से पोहे जेब में रखे हुए होते हैं। अभी तो मेरे पास ये पोहा है, वो भी कच्चा। क्या मैं इसे डाल सकता हूँ? अवश्य अवश्य पुत्र। तभी अनिकेत उस पोहे को उस यंत्र में डालता है, जिससे देखते ही देखते वो यंत्र उस यंत्र के दूसरी तरफ पूरी तरह पक कर आ जाता है। ये देख अनिकेत हैरान रह जाता है। अरे वाह बाबा, ये तो चमत्कार है। अब तुम इस यंत्र से पोहा बनाकर बाजार में बेचोगे तो तुम्हारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी और तुम्हारे गांव वालों को कुछ सेहतमंद खाना भी खाने को मिल जाएगा। साथ ही उनके रोग भी दूर होंगे। अब वो गांव में एक जगह ठेला लगाकर उसमें पोहा बेचना शुरू करता है। आइए आइए, सेहतमंद पोहा खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। पोहा? अरे अनिकेत बेटा, भला चाउमीन गोलगप्पे बर्गर के आगे जो है तुम्हारा पोहा कौन ही खाएगा? काका, आप एक बार ये सेहतमंद खाना खाएंगे ना तो सब भूल जाएंगे। साथ ही इस पोहे को खाकर आपकी सब बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। बीमारियां दूर हो जाएंगी? क्यों, ये कोई जादुई पोहा है क्या? हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लो। ऊपर से इसका दाम भी बड़ा कम है, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। क्या, सिर्फ 10 रुपए प्लेट? फिर तो मेरे लिए झट से एक प्लेट लगा दो। अनिकेत जैसे ही पोहा बनाकर उसे देता है तो वो उसे खाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि इतनी टेस्टी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। साथ ही दाम भी कम था। ऊपर से उसे खाते ही काका के सर में होने वाला दर्द भी मानो गायब हो गया
ये तो सचमुच में कोई जादुई पोहा मालूम होता है भाई। जानता है तेरे ठेले पे आने से पहले मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन इसे खाते ही सारा दर्द गायब हो गया। ये बात सुनकर गांव के और भी लोग उसके हाथ का बना पोहा खाने आते हैं और 10-10 रुपए करके भी अनिकेत दिन भर में अच्छी कमाई कर लेता है। जैसे जैसे लोगों को उसके जादुई पोहे के बारे में पता चला, सब लोगों की भीड़ दूसरे ठेलों को छोड़कर उसी के ठेले पर लग गई। भले ही पोहे का स्वाद और जादुई होने के कारण लोगों की बीमारियां दूर हो जा रही हों, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इससे लोगों को आराम तो मिल रहा है और वो बेकार की शहरी चीजें खाने से तो बच रहे हैं। लोग उसके पोहे के शौकीन बन जाते हैं। गांव के लाला को जैसे ही इसकी खबर लगती है तो वो बड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि अब उसकी वजह से उसकी दुकान और लगाए हुए ठेलों पर बिक्री नहीं हो रही थी। ये क्या, जब से इस अनिकेत ने खुद का ये काम शुरू किया है मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अरे मालिक, सुना है उसके पास कोई जादुई यंत्र है जिसमें वो कच्चा पोहा डालता है और वो स्वादिष्ट और जादुई पोहा बनकर अपने आप उस यंत्र से निकल आता है। अच्छा, तो तू आज ही जाकर उस मशीन को चुरा ला, फिर हम भी उसकी तरह खूब नोट छापेंगे। राजू और जग्गा रात को चुपके से अनिकेत के घर से वो मशीन चुरा लाए और अगले दिन लाला उस मशीन से अपनी दुकान पर पोहा डालकर निकालने लगा, लेकिन उसमें से पोहे की जगह मिट्टी बाहर आई। अरे ये क्या, इसमें से तो मिट्टी बाहर आ रही है, लगता है ये मशीन खराब है। लाला गुस्से में उस यंत्र को पटक देता है। तभी उसमें से वो साधु महाराज निकलते हैं और वो क्रोधित होकर कहते हैं, लालची इंसान, अब तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे चुटकी में ही एक खरगोश में बदल दूंगा। नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई। तभी वहां पर अनिकेत आ जाता है और वो सारी बात समझ जाता है। बाबा, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनसे भूल हो गई, इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बालक, तुमने मुझे उस दिन मुक्त करवाया था, इसीलिए मैं तेरी बात मान रहा हूं, नहीं तो मैं इसका सर्वनाश कर देता। ये लो तुम्हारा यंत्र और इसका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए ही करना। ये कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। लाला अनिकेत से भी माफी मांगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। विष्णु भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी उठो भैया। अरे रामू, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को, बात क्या है? भैया, आसमान से आफत बरस रही है, पूरी बस्ती में पानी भर गया है, सब बर्बाद हो गया, सबकी जान आफत में है भैया। अरे अब तो तुम ऐसा करो, सबको यहाँ ले आओ, ये जगह बस्ती से काफी ऊंचाई पर है। अब जल्दी जाओ, तब तक मैं सबके रुकने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। दरअसल जिस बस्ती की वो बात कर रहा था वो उसी पहाड़ी के ठीक नीचे बसी थी, जहां विष्णु एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। कई साल पहले विष्णु भी उसी बस्ती में रहा करता था, लेकिन फिर दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की वजह से बस्ती वालों ने उसे वहां रहने नहीं दिया। मजबूर होकर विष्णु को सबसे दूर उस पहाड़ी पर रहना पड़ा। लेकिन जब बस्ती वालों पर भयंकर बारिश मुसीबत बनकर बरसी तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उन सब की मदद के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये बात उसकी पत्नी कमला को रास नहीं आ रही थी। मैं कहती हूँ कि आखिर जरूरत क्या है इतना महान बनने की? ये वही बस्ती वाले हैं जिन्हें एक पल नहीं लगा तुमसे नाता तोड़ने में। इतने सालों में एक बार हमारी सुध तक ना ली किसी ने, और अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो कैसे बेशर्मों की तरह चले आए यहाँ। ऐसा मत कहो कमला, वो लोग जैसे भी हैं हमारे अपने हैं और फिलहाल बड़ी मुसीबत में हैं। ऐसे में हमें उनकी मदद ही करनी चाहिए। पर उनकी मदद करोगे कैसे? पूरी की पूरी बस्ती को न्योता भिजवा दिया तुमने। यहाँ कौन सी हवेली खड़ी है तुम्हारी? इस बंजर जमीन पर वैसे भी कुछ नहीं उगता। रूखा सूखा खाकर तो खुद का गुजारा चल रहा है, तो उन सबको कहाँ रखोगे? क्या खिलाओगे? कुछ सोचा भी है? सब हो जाएगा कमला, तुम बस अपना मन मजबूत रखो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। इतना कहकर विष्णु बाहर निकल गया और अपनी झोपड़ी के बाहर जंगली झाड़ियों से एक छत बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में बस्ती के सभी लोग वहां पर आ गए और विष्णु की मदद से उन सभी को सिर छिपाने की जगह मिल गई। हालांकि इतनी मदद काफी नहीं थी। बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी और देखते ही देखते पूरी बस्ती पानी के साथ बह गई।
ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ विष्णु की झोपड़ी ही सही सलामत थी और फिलहाल वही पूरी बस्ती का आसरा थी। कमला, बाहर सबका भूख से बुरा हाल है। अब चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मिलकर सबके लिए कुछ पका लेते हैं। क्या पकाओगे? चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ये देखो, बस एक मुट्ठी भर दाल चावल पड़े हैं, जो हमारे लिए भी काफी नहीं है। बारिश की वजह से जो फसल बोई थी सारी की सारी बर्बाद हो गई। भगवान जाने अब क्या होगा। उदास होकर विष्णु अपनी झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन बाहर भूख से बिलखते बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया परेशान ना हो, बस ये बारिश थम जाए जरा, फिर सब अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। नहीं रामू, ऐसा मत कहो। तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। दुख तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब भूखे हो और मेरे पास राशन के नाम पर बस ये एक मुट्ठी दाल चावल ही है, बस। कोई बात नहीं विष्णु भैया, तुम दिल छोटा ना करो। ये सब तो हम सबकी करनी का ही फल है। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हम सब ने भैया, लेकिन फिर भी तुमने हमें आसरा दिया। ये क्या कम बड़ी बात है भैया, और भगवान ने चाहा तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। रामू की बातों ने विष्णु को बड़ी हिम्मत दी और वो उन मुट्ठी भर दाल और चावलों के साथ सीधा भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, दया करो। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबका पेट भरना चाहता हूँ मैं, लेकिन इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। विष्णु को अब भगवान से ही उम्मीद थी। वो काफी देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठा रहा। तभी उसकी पत्नी कमला वहाँ पहुँची और उससे बोली, सुनो जी, राजू भूख के मारे रोए जा रहा है। लाओ वो दाल चावल मुझे दो, मैं फटाफट उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन कमला। लेकिन क्या जी, इतने से दाल चावल में किसी का कुछ नहीं होगा। कम से कम अपनी औलाद का पेट तो भर लेने दो। कमला की बात मानकर विष्णु ने भगवान के सामने से वो दाल चावल उठाकर उसे दे दिए और फिर कमला ने एक छोटे से बर्तन में उन्हीं मुट्ठी भर दाल चावलों से खिचड़ी पका दी। खिचड़ी पकते ही उसकी खुशबू हर तरफ महकने लगी, जिसने बाहर बैठे सभी लोगों की भूख और बढ़ा दी। बहन, तुमने कुछ पकाया है क्या? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, थोड़ा सा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। नहीं, इसके बच्चे तो अभी कुछ और देर रुक सकते हैं। बहन, तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे दो, मेरी बूढ़ी माँ ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये हाल वहाँ हर किसी का था। हर किसी को अपने परिवार के लिए वो खिचड़ी चाहिए थी, लेकिन कमला अच्छी तरह से जानती थी कि उसे क्या करना है। हमारा हाल भी तुम सबके जैसा ही है। बस मुट्ठी भर दाल चावल थे जिनसे मैंने ये खिचड़ी बनाई है। मेरा बच्चा भूखा है, पहले मैं उसे खिलाऊंगी। बस्ती वालों की हालत देखकर कमला का दिल भी अब पसीजने लगा था, लेकिन वो एक माँ थी। उसे सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना था। उसने अपने बेटे राजू को अपने हाथों से पेट भर खिचड़ी खिलाई और फिर, सुनो जी, राजू ने अच्छे से खा लिया है, थोड़ी सी खिचड़ी बचा कर रखी है मैंने, आ जाओ, आकर खा लो। नहीं कमला, ऐसा करो, तुम खा लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। आप भूखे रहो और मैं खा लूं, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा करो, बाहर से किसी एक बच्चे को ही ले आओ, कम से कम उसका ही पेट भर जाए। विष्णु फौरन अपने साथ एक बच्चे को झोपड़ी के अंदर ले आया। कमला ने उस बच्चे को बड़े ही प्यार से खिचड़ी परोसी। बच्चा खाता रहा और कमला उसे खिचड़ी परोसती रही। फिर कुछ देर बाद, बस चाची, पेट भर गया अब। सच में खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। वैसे आपके पास एक खिचड़ी और है क्या, मेरे माँ बाबा के लिए? उस बच्चे की बात सुनकर कमला का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही खिचड़ी के बर्तन की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये कैसे? अजी सुनते हो, यहाँ तो आओ जल्दी। क्या हुआ कमला? ये देखो, राजू ने खिचड़ी खा ली, इस बच्चे ने भी पेट भरकर खा ली, और ये बर्तन, ये तो अब भी खिचड़ी से भरा हुआ है। कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विष्णु सब समझ गया था। उसने फौरन खिचड़ी से भरे बर्तन को उठाया और उसे सीधे भगवान के पास लेकर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मैं सबके काम आ सकूं। इसके बाद विष्णु ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने सभी बस्ती वालों को पेट भर खिचड़ी खिलाई। बावजूद इसके खिचड़ी का वो बर्तन जरा भी खाली नहीं हुआ। इसी तरह कई दिनों तक सबका गुजारा चलता रहा और फिर आखिरकार बारिश थम गई और सभी लोग विष्णु को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो रहा था, लेकिन विष्णु के लिए अब काफी कुछ बदल चुका था। सुनो जी, अब तो सब लोग जा चुके हैं, तो अब इस खिचड़ी का हम क्या करेंगे? हम जीवन भर बस ये खिचड़ी ही खाते रहेंगे क्या? कमला, इतना समझ लो कि ये सिर्फ खिचड़ी नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, जिसे हम जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। कमला विष्णु का इशारा समझ गई थी।
अब वो दोनों मिलकर उस जादुई खिचड़ी से खुद आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करने लगे और ऐसा करने से उनके घर में भी खूब बरकत होने लगी। बात चाहे खेती की हो या फिर फसल बेचकर होने वाली कमाई की, विष्णु अब दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। हालांकि उसकी ये तरक्की हर किसी को रास नहीं आ रही थी। क्या बात है रामू, ऐसा मुंह फुलाकर क्यों बैठा है तू? मुंह ना फुलाऊं तो और क्या करूं मैं, है? रात दिन भगवान की पूजा की मैंने और फल उस विष्णु को मिल रहा है। देखो ना, उस जादुई खिचड़ी के दम पर कैसे धन्ना सेठ हुआ जा रहा है। लेकिन अब बस, मैं ये सब और नहीं देख सकता। वैसे तो सामने से रामू हमेशा विष्णु को अपना भाई जैसा ही मानता था, लेकिन असल में ये सब बस एक दिखावा ही था। उसे विष्णु की तरक्की और हर तरफ होती तारीफ से बड़ी जलन हो रही थी, जिसके चलते आखिरकार उसने उस जादुई खिचड़ी को चुराने का फैसला कर लिया। एक रात वो दबे पांव विष्णु के घर में घुसा और चुपचाप उस खिचड़ी के पूरे बर्तन को ही अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन वो उस बर्तन को घर से बाहर ले जा पाता, उससे पहले ही वो बर्तन उसके हाथों से छूट गया। बर्तन के गिरने की आवाज से विष्णु और कमला की आंख खुल गई और ये देखकर रामू बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वहां से भाग निकला। कमला, क्या हुआ? कैसी आवाज थी वो? पता नहीं जी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, सारे बर्तन अपनी जगह पर ही हैं। अच्छा, और जरा एक बार खिचड़ी का बर्तन खोल कर देखो, उसमें खिचड़ी तो है ना? हाँ, ये तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल पहले की तरह। कमला की बात सुनकर विष्णु ने एक बार फिर भगवान के सामने सिर झुकाया और फिर वो दोनों चैन की नींद सो गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।